मेरा इंटरव्यू हुआ था और मैं फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्ट हो गई थी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिल्पा एंड आई एम वर्किंग एज अ कैबिन क्रू मोर देन 7 years नाउ। सो व्हाई एम आई हियर? आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज विद द कैबिन क्रू इंटरव्यूज़। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था और मैं फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्ट हो गई थी। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, व्हाट ऑल थिंग्स आई नोटिस्ड and what all things our cabin crew has to have, requirements should be complete। अप्लाई कैसे करेंगे? आप सबको अभी पता होगा कि किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए आप करियर्स पेज पे जाइए। मैं यहाँ पे भी आपको लिंक में इंडिगो एयरलाइंस का करियर पेज शेयर कर दूँगी। सो आप वहाँ पे जाइए, आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कब और कहाँ इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, और अभी भी कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जैसे अप्लाई कर दिया, अब उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपको एक पासपोर्ट चाहिए होता है। तो पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर दीजिए। आप उनको उसी दिन, या तो आप उसी दिन या अगले दिन आप पासपोर्ट के लिए प्लीज़ अप्लाई कीजिए। पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका भी लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई थिंक एक फ़ी लगेगी 1500 रुपीज़। उसके बाद आप अपना डेट चूज़ कर लीजिए, वो एक स्लिप मिलेगी, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप, आप वो लेके जाइए इंटरव्यू के टाइम। हाइट और वेट, इसकी मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हुई है। तो आपको हाइट 155 सेंटीमीटर्स मिनिमम चाहिए डोमेस्टिक एयरलाइंस में फ्लाई करने के लिए। फॉर फीमेल्स आई एम टेलिंग यू चाहिए। वेट आपको BMI के अकॉर्डिंग चाहिए होगा। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। हमारा बॉडी हमारी हाइट के हिसाब से हमारा बॉडी वेट अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो चेक करते हैं BMI से। तो BMI इनको चाहिए होता है 18 से लेकर 22 तक। वो हेल्दी एक इंडिविजुअल, अगर वो रेंज 18 से 22 के बीच में है, BMI ठीक है, आई मीन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। अगर +-3-4 kgs है तो भी आप चले जाइए। थोड़े से वेट ज़्यादा होने से दे विल टेल यू, इफ़ यू आर गुड इनफ, यू नो, दे विल टेल यू दैट यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। फ्लाइंग से पहले आपको वेट मैंडेटरीली रिड्यूस करना है। वेट, हाइट। अब आई साइट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि हमारे ग्लासेस हैं, हम कैसे जाएं, ग्लासेस अलाउड है या नहीं। देखिए, ट्रेनिंग में ग्लासेस इंडिगो अलाउ कर देता है। हाउएवर, आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप लेंसेज पहन के जाएं, तो लेंसेज के साथ आप अपना आई साइट दे सकते हैं। स्किन, आज फॉर द क्लियर स्किन, और फेस पे एक्ने वगैरह का कोई मार्क नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हाइड होता है तो आप हाइड करते जाइए। हाउएवर, अगर वो आपसे पूछें कि आपके स्कार्स हैं, आपके बॉडी पे कोई स्कार्स हैं, बट वो यूनिफॉर्म में विजिबल नहीं होना चाहिए। हम इंडिगो की यूनिफॉर्म इज़ हाफ स्लीव्स, तो हाफ स्लीव्स के नीचे कोई स्कार्स वगैरह नहीं होने चाहिए, टैटूज़ नहीं होने चाहिए। अगर स्लीव्स के अंदर आपके टैटूज़ कवर हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टैटूज़ रख सकते हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आप स्ट्रेट बैठिए, आप ऐसे हंच टेक कीजिए, आप हाथ फोल्ड करके मत बैठिए, स्माइल कीजिए, लेकिन अप्रोप्रिएट जगहों पे। डोंट लाफ बट स्माइल, ओके। और आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंटरव्यूअर से आई कॉन्टैक्ट कीजिए, लिसन टू देम, सबसे ज़रूरी है। आप उनके क्वेश्चन को या व्हाट दे वांट टू आस्क, जस्ट लिसन टू। कॉन्फिडेंस इज़ द की। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये कहती हूँ कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस क्यों चेक करना चाहते हैं? वो ये चेक करना चाहते हैं कि ऑन बोर्ड बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ नॉट जस्ट, यू नो, यू जस्ट नीड टू सर्व द पैसेंजर्स। आपको भी पता है, जो भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स, आई एम श्योर दे नो कि हमें फर्स्ट एड भी सिखाते हैं और हाउ टू डील विद एनी इमरजेंसी। सो दैट इज़ इट। भी कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ कैसे हो रहे हैं? आई मीन इंडिगो में कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ सबसे पहले 4 राउंड्स होते हैं, ठीक है। आप जैसे ही, सबसे पहले तो आप रजिस्टर कीजिए इंडिगो एयरलाइंस के करियर पेज पे। आपको वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है, आपको डेट ऑफ वेन्यू पता चल जाएगा। जस्ट बी पंचुअल, ठीक है। अगर इंटरव्यू 8 या 8:30 से स्टार्ट हो रहा है, 30 या 7 के बीच में आप पहुँच जाओ। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड होगा, तो आपके CV वगैरह कलेक्ट करके, सो 10 कैंडिडेट्स का ग्रुप हो। की क्वेश्चन हर कैंडिडेट से पूछा जाएगा। एग्जाम्पल, वाई डू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू? सो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट्स योर बेस्ट मोमेंट इन लाइफ, द वर्स्ट डे इन योर लाइफ। मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप ये सब ना, ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, जस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन।
आप ये अगर रट के कुछ जाएंगे ना तो आप पक्का मतलब नर्वस हो सकते हैं, फंबल कर सकते हैं। बट आप ना जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जस्ट टेक 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड टू प्रोसेस इट एंड थिंक अबाउट इट। मतलब जो नेचुरल चीज़ आती है आप वो बोल दीजिए। इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, दिल चेक योर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस ओवर देयर ऑल्सो, कि हाउ गुड यू कम्युनिकेट एंड हाउ वेल यू हैव योर कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट। तो उस टाइम भी ये कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं, हाउ द वे यू स्माइल, द वे योर बॉडी पोस्चर इज, सब कुछ उसी टाइम चेक कर रहे हैं। तो जस्ट गिव नेचुरल आंसर्स। बस आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस का ध्यान रखिए, फ्लुएंसी का ध्यान रखिए। अगर आपको एकदम से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आपका फर्स्ट टर्न है और आपको एकदम से आपको समझ नहीं आ रहा, जस्ट टेल देम जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। बहुत ही आराम से आप बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक योर टाइम, यू जस्ट टेक अ मोमेंट एंड देन से। जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट बी फोकस्ड। आपके कुछ मिनट वहाँ पे होते हैं, आपको जस्ट फोकस करना है विल वार्मिंग के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। जस्ट say whatever you feel is right or wrong. Okay, second round में it is called the medical or BMI round. We'll check your eyesight. ग्लासेस पहनते हैं आप, लेंसेज पहन के जाइए, तो आपको 6 फीट की दूरी से आपको राइट और लेफ्ट आई आपकी चेक की जाएगी। एंड देन सबसे ज़रूरी बात, इसमें कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। बाद आपकी टैटूज़ या स्कार्स चेक करते हैं एंड they'll note it down. It doesn't mean that you're not selected or anything, just they'll note it down. And then they'll check your teeth alignment, your height, your weight. और अगर आपकी, मैंने आपको तभी बताया, अगर आपका वेट 2 kgs प्लस या माइनस है, इट्स ओके, they'll just tell you. आप आगे इंटरव्यूज़ पे फोकस करिए, यहाँ पे नर्वस मत हो जाना कि आपका लिख दिया या ये writing everything they are supposed to write. And then is आपका थर्ड राउंड, को इंडिविजुअली बुला के भी आपका थर्ड राउंड हो सकता है, फिर सबके साथ भी आपका थर्ड राउंड ले सकते हैं। अगेन ग्रुप ऑफ 10 कैंडिडेट्स। थर्ड राउंड में आप जब अगर सिलेक्ट हो गए, 7-8 क्वेश्चंस या 10-12 क्वेश्चंस, जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस अगेन, and they will simultaneously they'll check your grooming, your body language, your posture, every आपने सबने रिसर्च की होगी अभी तक, आई एम श्योर। तो बेसिकली यही क्वेश्चन होता है सबसे पहले तो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप दे कैन check your CV. अब एक और बात, very important thing, CV आप keep it simple, don't complicate your CV, keep it simple। जो आप बिल्कुल just honest और simple रखिए अपना CV, because वो CV से भी आपको questions पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लैंग्वेजेस नोन में लिखा, अगर आपने लिखा कि यू नो फ्रेंच एंड इफ़ दे आस्क यू एंड यू वोंट बी एबल टू से एनीथिंग इन फ्रेंच, तो वो इंटीग्रिटी इशू आ जाता है। सेकेंडली, दे कैन आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, वट एवर यू फील, मतलब जो आप सच में आप बताइए उनको कि आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। थर्डली, दे कैन आस्क यू अबाउट योर स्किल्स, what are your strength and weaknesses। अब weaknesses के बारे में मतलब just be smart enough। weaknesses के बारे में आप उन्हें ये बोल सकते हैं, I'm not that straightforward, I'm a bit diplomatic। तो अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, दे विल बी हैप्पी टू हियर दैट, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एज अ कैबिन क्रू, अगर आप कस्टमर्स को डायरेक्टली कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ ऐसे रूडली आंसर्स कर देते हैं, दैन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। सो बीइंग डिप्लोमेटिक इज़ अ गुड थिंग। मुझसे पूछा था, दैट वाज टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट्स योर फेवरेट डेस्टिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन। डू यू लाइक पेट्स और नॉट, इफ़ नॉट वाई, इफ़ येस वाई। Trying to communicate with you. Third round is about communication only. They are trying to communicate with you. तो आप एक communication develop कीजिए। Communication is a two-way process, so you have to listen also. They can ask you what's your favorite destination, what you had for dinner yesterday, or what did you had for breakfast. थर्ड राउंड के बाद दे विल अगेन शॉर्टलिस्ट सम कैंडिडेट्स एंड वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स करेंगे फाइनल राउंड। अब फाइनल राउंड में भी हमारा जो फाइनल राउंड हुआ था उसमें 1-on-1 ही हुआ था सबका, विद द वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी दैट टाइम। हाँ, फाइनल राउंड में भी आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, दे आर सो सीनियर कंपनी। आपसे 1-2 क्वेश्चंस में ही दे विल नो दैट हाउ गुड यू आर, द वे यू आर कमिंग इन। मतलब आपका इंटरव्यू तभी से स्टार्ट हो जाता है as soon as you enter the room. So just enter the room with a smiling face,
don't roll up your eyes like this. Even though you're nervous, do not show that you're nervous also. कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्रैक करने के लिए. आप आराम से इंटरव्यू में पास हो सकते हैं. मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं. इन द 4th राउंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी. अच्छे से रिसर्च करके जाना कंपनी के बारे में. ईजिली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं. बस यही मैं आपसे कहूँगी. कुछ और टिप्स और ट्रिक्स के लिए मैं आपको ग्रूमिंग की वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी. के अलावा अगर आपको कुछ और भी पूछना है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय.